बात करते हैं लिसनिंग स्किल के बारे में। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि लिसनिंग का भी हमारे कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो एक अच्छा लिसनर होता है वही एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है। तो हमें ये लिसनिंग की हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है। तो अगर एक एक्टिव लिसनिंग स्किल डेवलप करने के टिप्स की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला है फोकस ऑन योर नॉन वर्बल क्यूज़। मीन्स आपको अपने नॉन वर्बल क्यूज़ पे फोकस करना है, अपने बॉडी लैंग्वेज पे, आई कांटेक्ट पे, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जब कोई इंसान आपसे कोई सैड बातें कर रहा है तो आपके चेहरे पे भी वो सैडनेस होनी चाहिए। एक्साइटिंग बातें हैं तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आस्क क्वेश्चंस। तो आपको क्वेश्चन पूछना है और इससे ये पता चलता है कि आप उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो, इन्वॉल्व्ड हो। थर्ड है स्टे इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड। तो आपको उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व और एंगेज्ड भी दिखना है। ये आप कैसे दिखोगे? इसके लिए जो भी इंसान आपसे कुछ कह रहा है तो आपको बीच बीच में कुछ वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे ओके, अच्छा, ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे ये लगे कि आप उनकी बातों को केयरफुली सुन रहे हो। साथ ही साथ आप अपने सर को भी ओके, अच्छा, ऐसे एक्सप्रेशन दे के ये दिखा सकते हो जैसे आप उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट है डू नॉट इंटरप्ट। तो हमें स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि अगर हम इंटरप्ट कर देते हैं तो उससे एक बहुत बैड इमेज क्रिएट होता है और वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो हमें अपने टर्न का वेट करना है और अगर कोई इंसान कुछ कह रहा है तो उसे कहने देना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना। नेक्स्ट है डू नॉट जज। तो मैक्सिमम टाइम ये होता है जब हम किसी की बातों को सुनते हैं तो अपने मन ही मन में हम उस इंसान को जज करते हैं, उनके लिए एक परसेप्शन बनाते हैं। ये हमें नहीं करना। हमें बिना किसी परसेप्शन को बनाए, बिना किसी जजमेंट के उस इंसान को केयरफुली सुनना है। और लास्ट है समराइज। तो जब सारी बातें ख़त्म हो जाए तो आपको उन बातों को समराइज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने आपको कुछ डिटेल दिया किसी प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप लास्ट पे ऐसे कह सकते हो, ओके, लेट मी समराइज़। हमें ये प्रोजेक्ट इतने तारीख को सबमिट करना है, ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, इसके लिए हमें ये सारे रिसर्च पहले करने हैं और इस डेट तक हमें एनी हाउ सबमिट करना है। एम आई राइट? इस तरह से आपको चीज़ों को समराइज करना है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि आप बातों को बहुत केयरफुली सुन रहे हो और सारे डिटेल्स पे ध्यान दे रहे हो।